केरल में मूसलाधार बारिश से पहाड़ों का सीना भी चूर चूर हो गया है। शुक्रवार को इडुक्की जिले में हुए भूस्खलन में मरने वालों की जो तादाद है वो 18 तक पहुंच गई। एनडीआरएफ की टीम मलबे से शव निकाल रही है। कुदरत का ये जो क्रोध है केरल पर आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 12 अगस्त के बीच केरल में भारी से भारी बारिश हो सकती है। सड़क पर समंदर, शहर में सैलाब। आशियानों पर फूटा आसमान का आक्रोश। पहाड़ से निकली कीचड़ वाली सुनामी। बारिश की मार, बाढ़ से हाहाकार। केरल में कुदरत का क्रोध। धरती डूब चुकी है। गांव से शहर तक नदी बह रही है। पानी की प्रचंड धार कहर बरपा रही है। इंसान बेचैन है, लेकिन ना तो भागने का रास्ता है, ना ही सैलाब से बचने का ठिकाना। आसमान का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तबाही का मंजर रफ्ता रफ्ता डरावना हो रहा है। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम की हैं, जहां समंदर से उठने वाली हिलोरें किनारे बसे गांव को लील जाने पर आमादा हैं। चेलेनम नाम के इस गांव के तमाम घरों में पानी घुस गया है। समंदर का पानी घर की दीवारों से टकरा रहा है। तबाही का सायरन बजा रहा है। जमीन पर पानी की प्रचंड धार आशियाने को अपने आगोश में ले चुकी है, तो वहीं बारिश के बीच चल रही तेज हवाएं डर को दोगुना कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि नारियल के पेड़ आंधी में झूला झूल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अब गिरा तब गिरा। कुदरत के क्रोध से इंसान कांप उठा है। केरल के जंगलों में इतनी बारिश हुई है कि बाढ़ के पानी में एक जंगली हाथी भी बह गया। एर्नाकुलम और आसपास के जिलों में हुई बारिश से परियार नदी उफान मारने लगी और जंगल के इलाके भी इसके आगोश में आ गए। हाथी की लाश के बहने की ये तस्वीरें केरल के पथानामथिट्टा जिले के पंडलम की हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हाथी की लाश नदी में तैर रही है। ऐसा लग रहा है मानो हाथी की मौत 1-2 दिन पहले ही हो चुकी थी। लाश पानी में फूल गई है। लोगों ने जब हाथी को नदी में बहते देखा तो प्रशासन को इसकी खबर दी और इसे नेरिया मंगलम इलाके से निकाल लिया गया। केरल के अलप्पुझा जिले की यह तस्वीर देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गलियों में घुटने से ज्यादा पानी है। महिलाएं छाता लगाकर सावधानी के साथ सैलाब वाली सड़क पर चलने को मजबूर हैं। कुछ लोग अपने डूबे हुए कमरे के गेट पर खड़े होकर सैलाब की विनाश लीला देख रहे हैं। पानी के कम होने की बाट जोह रहे हैं। केरल के कोच्चि की तस्वीरें भी जुदा नहीं हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में भी सैलाब आ गया है। देखिए किस तरह घर के बेशकीमती सामान पानी में डूब चुके हैं। बिस्तर के साथ साथ फ्रिज, टीवी सब पानी में डूबे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत के इस क्रोध से बचा कैसे जाए।
केरल के वायनाड की ये खौफनाक तस्वीर देखिए। सैलाब की तेज धार पुल को ही बहा ले गई। क्षतिग्रस्त पुल के एक तरफ कई परिवार फंस गए हैं, जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से मुसीबत में फंसे लोगों को निकालने में लगी हैं। अब केरल के वायनाड जिले की ये दूसरी तस्वीर देखिए। पानी की प्रचंड धार शहर के लिए कहर बन गई है। भूस्खलन से आशियाने तबाह हो गए हैं। गांव से शहर तक सब सैलाब में डूब चुका है। कल्लूर नदी के उफान ने पूरे इलाके में कोहराम मचा रखा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ के कारण नेशनल हाईवे की रफ्तार भी थम गई है। सारा इलाका समंदर बन चुका है। केरल के कोट्टयम की ये तस्वीर देखिए। शहर का निचला इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। नदी के उफान से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ ने शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब कोट्टयम जिले के पूंजार की ये हाहाकारी तस्वीर देखिए। मीनाछिल नदी उफान मार रही है और नदी का ये पानी पहाड़ को चीरता हुआ रिहायशी इलाके को दरिया बनाने पर आमादा है। मलबे की इस दहाड़ से पूरा पूंजार कांप रहा है। लोग इस मटमैली धार की आवाज से सिहर रहे हैं। मटमैले पानी की ये धारा पहाड़ के बीचों बीच से निकली हुई ऊपर की तरफ उछल रही है। प्रचंड धार किसी भी अवरोध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। बेलगाम धार ने हर शय को मिटाने की ठान ली है। कोट्टयम के पूंजार की एक और तस्वीर देखिए। मीनाछिल नदी का जलस्तर इतना ज्यादा हो चला है कि उस पर बना पुल भी पनाह मांग रहा है। दरिया की लहरें पुल को लील जाने को तैयार हैं। बार बार लहरों का सैलाब पुल के किनारे से टकरा रहा है, मानो अब पुल का वजूद मिटने ही वाला हो। पानी की प्रचंड धार पुल को झकझोर रही है, हिला डुला रही है, उसकी ताकत आजमा रही है। कई बार तो नदी का पानी पुल के ऊपर भी चढ़ जाता है, जैसे वो पुल को नहला रहा हो, पुल को किसी खतरे की खबर बता रहा हो। पुल नदी के संदेश से सिहर उठा है। पुल त्राहिमाम कर रहा है। अब जरा केरल के इडुक्की जिले की ये खौफनाक तस्वीर देखिए, जहां शुक्रवार को राजमला की पहाड़ी पर भीषण भूस्खलन ने 18 लोगों की जान ले ली। शुक्रवार को यहां से 15 शव मिले थे, जबकि एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने के बाद 3 और शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार मलबे में शवों को ढूंढ रही है, क्योंकि यहां करीब 40 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को पौ फटने से पहले ही इडुक्की जिले के राजमाला में ऐसा भीषण भूस्खलन हुआ जैसा अब तक किसी ने नहीं देखा था। जिला प्रशासन के मुताबिक यहां 4 शिविरों में 82 मजदूर रह रहे थे, लेकिन पहाड़ी पर आए इस भूस्खलन ने तमाम घरों को जमींदोज कर दिया। मजदूरों के घर तिनके की तरह टूटकर चट्टानों में दब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मूसलाधार बारिश से कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बाढ़ आ गई है। सैलाब का सितम इंसान से बेजुबान तक एक जैसा दिख रहा है। चारों तरफ पानी होने के कारण जो सांप हैं वो भी पेड़ पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बाढ़ प्रभावित
इलाकों के लिए। आपको बता दें, आपातकालीन राहत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। समंदर के तट पर लहरों का तांडव, किनारों को काट रही पानी की धार। सहमा इंसान, सहम गया सांप। बारिश की मार, बाढ़ से हाहाकार। कर्नाटक में आसमान का आक्रोश। समंदर की लहरें धरती को लील जाने को बेताब हैं, किनारों का वजूद मिटाने पर आमादा हैं। पानी की प्रचंड धार हर शय के वजूद को नकार रही हैं। लहरें बेलगाम हो चुकी हैं। तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु की हैं, जहां कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण समंदर में उफान आ गया है। ज्वार भाटे की तरह उठ रही लहरें हर मिनट पहले से खतरनाक होती जा रही हैं। इलाके में खौफ का सबब बन रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कुछ ही पल में धरती समंदर में विलीन होने वाली है। समंदर खुद के सिवा किसी और का वजूद सहने को राजी नहीं। दक्षिण कन्नड़ जिले के चारमाडी घाट की ये तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ को भी तहस नहस कर दिया है। पहाड़ से टूटे चट्टान जमीन पर तबाही का सबब बन रहे हैं। आसमानी आफत ने सड़कों को भी तोड़ डाला है। बारिश और आंधी से हरे भरे पेड़ भी जमीन पर लेट गए हैं। बारिश और बाढ़ के बीच भूस्खलन ने कई घरों को तोड़ डाला है। हर तरफ तबाही का मंजर है, बर्बादी बेहिसाब है। तबाही की ये तस्वीरें भी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के चारमाडी घाटी की ही हैं। भारी बारिश से आई बाढ़ ने पेड़ों को बहा दिया है। विशालकाय पेड़ भी धरती पर सो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब में सब कुछ तबाह हो गया है। अब कर्नाटक के शिमोगा जिले की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश के कारण तुंगा नदी उफान मार रही है। पानी से लबालब नदी इलाके को डुबोने पर आमादा है। लहरें पुल को भी खत्म कर देना चाहती हैं। पुलिस लोगों को इस पुल से गुजरने से रोक रही है, क्योंकि यहां से आना जाना खतरे से खाली नहीं। पुल कभी भी इस नदी का हिस्सा हो सकता है। नदी की बेकाबू लहरें लोगों की जिंदगी छीन सकती हैं। अब कर्नाटक के शिमोगा की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिस सांप को देखकर इंसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जिस सांप को देखकर लोग थर थर कांपते हैं। दहशत का वो दूसरा नाम खुद दहशत में है। जहरीला कोबरा खुद सैलाब से सिहर उठा है। जान बचाने की खातिर पीपल के पेड़ से पनाह मांग रहा है। शिमोगा जिले में तुंगा नदी के उफान ने विषधरों का बसेरा छीन लिया। बाढ़ के कारण सांप के बिल में पानी भर गया है और जान बचाने के लिए ये सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 4 सांप एक ही डाली पर लेटे हैं। सबने एक दूसरे को लपेट रखा है ताकि कोई भी नीचे ना गिरने पाए, क्योंकि नीचे नदी बह रही है और पेड़ से फिसलने का मतलब मौत के मुंह में जाना है। सांपों पर बाढ़ की दहशत
साफ साफ दिख रही है। पीपल के इस पेड़ की दूसरी डालियों पर भी सांप दिख रहे हैं, क्योंकि नदी के किनारे सांपों के पास जान बचाने का यही एकमात्र ठिकाना है। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से पेड़ की डाली से लिपटे इन सांपों का वीडियो बना रहे हैं। पेड़ के बाद अब जरा जमीन की ये तस्वीर देखिए। एक सांप सीवर के ढक्कन से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाढ़ के पानी से सीवर लबालब हो चुका है। शहर के हर हिस्से से सांप की ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। सैलाब ने सांपों की शामत ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।